सारे बच्चे बोलते हैं भैया मैंने बैच ले रखा है, लेकिन बैच में से बहुत सारी क्लासें होती हैं, मैं किस-किस के नोट्स बनाऊँ? तो देखो जो चीज़ आप पढ़ो और एक टेस्ट बुक के ऊपर जो मॉक टेस्ट आते हैं उसका सॉल्यूशन और उसके जीएस के सेक्शनल मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर है, ऐसे जीडी के लगाओ, सीएचएसएल के लगाओ, सीजीएल के लगाओ, दिल्ली पुलिस, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, जीएस में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो हाँ भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत। और बहुत दिनों से एक भाई का कमेंट आ रहा था, एक भाई का ना ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे, भैया दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को दिल्ली पुलिस के लिए कोई अच्छी किताबें बता दो, अच्छी बुक्स बता दो, जिनसे मैं अच्छी तैयारी कर पाऊँ। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक है, इतनी सारी बुक है कि बच्चों का दिमाग खराब हो चुका है। कोई कैरिवल की बता रहा है, कोई आदित्य की बता रहा है, कोई आरडब्ल्यू की बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। तो आपको जो आप अलग-अलग स्टडीज़ देखते हो, कोई कोई कौन सी बुक बताता है, कोई कौन सी बुक बताता है, तो इससे बच्चे भटकते बहुत हैं। आपको आज मैंने कौन सी बुक से पढ़ा था और जो मेरे साथ के साथी है वो उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी थी, वो सब आपको डिस्कस करूँगा पूरे वीडियो में। आपके बहुत सारे डाउट डाउट क्लियर होंगे इस वीडियो में, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगी, प्रॉपर अच्छी बुक्स का ज्ञान होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। आप प्रिपरेशन करते हो तो मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी होता है। आप कोई भी सिलेक्ट होता है ना, सेलेक्ट होने वाले बच्चे से पूछ के देख लेंगे, भैया आपने मॉक टेस्ट दिए थे या नहीं दिए थे, मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर था। तो मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी होते हैं। आप किताबें ले लेते हो, आप बैच ले लेते हो, उसके साथ-साथ अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो ना, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। आप एक बार अपना कंप्लीट सिलेबस कर लिया करो। मॉक टेस्ट होते क्या हैं? मॉक टेस्ट वो होते हैं आपके जो पेपर जिस तरह से आपका एग्ज़ाम में पेपर आता है ना, उसी तरह से डिज़ाइन होता है मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको अपना टाइम का पता चलता है कि आपको 100 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सवाल आते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में कर नहीं पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है उनकी। वो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस होती है, तो आपको संडे ही संडे मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक पे लगा सकते हो, क्योंकि टेस्ट बुक पे जो अब इस बार सीजीएल में 20 बच्चे थे ना, 20 में से 13 बच्चे जिन्होंने टेस्ट बुक के बारे में बताया कि टेस्ट बुक पे हमने मॉक टेस्ट दिया। जो एयर 1 है, एयर 2 है, जीडी वाले, दिल्ली पुलिस वाले, तो वो भी टेस्ट बुक का यूज़ करते थे। तो टेस्ट बुक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए। तो ये बात आपको नोट कर लेनी स्पेशल कि मॉक टेस्ट देना है। और इस टाइम पे टेस्ट बुक के ऊपर सेल भी चल रही है जो 29 से 31 मार्च तक है, तो आप वहाँ से टेस्ट बुक पे अपना पास प्रो ले सकते हो। आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे एचडीपी, तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट तो आपको देने देने, ठीक है? ये आप चीज़ ऐड कर लेना, मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी है। एक बात आपकी नोट हो गई। अब बात करते हैं हम बुक्स के बारे में। देखो बुक्स लेने से पहले आपको मैं सबसे बेसिक चीज़ बताता हूँ। जब भी आप तैयारी में आते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं कि मैं कौन सी बुक पढ़ूँ, कौन सी बुक पढ़ूँ, कहाँ से बेच लूँ, ये सब होता है। बेच आप कहीं से भी ले लो। मार्केट में कोई कैसा बेच चला रहा है, कोई कैसा बेच चला रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है। तो देखो एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी का भी बेच लेते हो तो सब अपना बेस्ट करवाते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो, सब अपना अच्छा करवाते हैं। तो आप एक बार थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ना सबसे ज़रूरी है। आप सब्जेक्ट वाइज़ थ्योरी पढ़ो, जैसे पॉलिटी की पढ़ ली, ज्योग्राफी की पढ़ ली। जैसे मैंने जब शुरुआत की थी पढ़ाई की, तो सबसे पहले मैंने अपनी थ्योरी कंप्लीट की। तो मैंने एक बार साइंस पढ़ी, एक बार ज्योग्राफी पढ़ी, एक बार पॉलिटी पढ़ी, और उसके मैंने साथ-साथ नोट्स बनाए। मैं किताबों के पीछे नहीं भागा कि मैं ये किताब ले लूँ, मैं वो किताब ले लूँ। सबसे पहले अपना जो मैंने बेच लिया था, पहले एक महीने ऑफलाइन कोचिंग गया था, तो वहाँ पे मैंने साइंस के नोट्स बना लिए थे और कुछ हिस्ट्री के नोट्स बना लिए थे। ऐसे मैंने 2-3 तो वहाँ से ऑफलाइन कोचिंग से हो गए थे 1 महीने में, और बाकी मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन नोट्स बनाए। तो आप कहीं से भी आपने बेच ले रखा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मैंने बेच ले रखा है, लेकिन बेच में से बहुत सारी क्लासें होती हैं, मैं किस-किस के नोट्स बनाऊँ? तो देखो जो चीज़ आपने पढ़ ली है उसको तो आपको रिवीजन करते रहना है, 15-20 दिन से रिवीजन करते रहना। और जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है उसके आपको नोट्स बनाने हैं। आप खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको याद करने में आसानी होती है। आप खुद के नोट्स बनाते हो, उसमें हाइलाइट करो कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कलर वालों पेन से अपने नोट्स बनाओ अच्छे, जो जिनको दोबारा पढ़ने का मन करे। ऐसा नहीं कि नोट्स बना दिए सो दिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि चलो सब्जेक्ट ज़्यादा है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे नोट्सों की पीडीएफ डाल रखी है, तो वहाँ से आपने प्रिंट भी निकलवा सकते हो, या फिर आपने जहाँ से बेच करे हो वहाँ से अपने नोट्सों की प्रिंट वगैरह निकलवा लो, फिर अपना पीडीएफ अगर टाइम कम। तो आपको मैंने ये बात नोट कर लेनी है। दूसरी बात नोट कर लेनी है, अपने नोट्स खुद के बनाने। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप किसी के भी प्रिंट निकलवा लो। नोट्स अगर चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के, तो मैंने टेलीग्राम पे टीपी शंकर दो पे नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैंने काफ़ी पीडीएफ डाल रखी है और बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ भी डाल रखी है, जो वहाँ से आप बुक्स की पीडीएफ भी देख सकते हो और नोट्स भी देख सकते हो। तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो आपको आज मैं बुक वगैरह बताऊँगा तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप भटको नहीं, और वहाँ से आप अपनी बुक्स वगैरह भी खरीद लेना उस लिंक के ज़रिए। मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं लिंक डाल दूँगा। तो हम अब एक बुक पे ऊपर मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? कोई भी बेच लेते हो आप, किसी का भी बेच लेते हो, सिलेबस कंप्लीट करना, अपनी थ्योरी पढ़नी है, नोट्स बनानी है। और नोट्स को सबसे पहले पढ़ना, अपनी जो आपके नोट्स हैं, नोट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, किताबों के पीछे बाद में भागना है। फिर आप सभी कुछ पढ़ लेते हो, नोट्स अपने बना लेते हो, उसके बाद आपको लुसेंट बुक लेनी है। अब लुसेंट बुक की बात करते हैं तो लुसेंट बुक बच्चे बोलते हैं भैया इसमें तो बहुत कुछ समझ में नहीं आती है। भाई लाखों की भीड़ है, ठीक है?
40-45 लाख फॉर्म भरेंगे और उनमें से सिलेक्शन कितनों का होगा, 4-5 हज़ार का। जो उन बुक्स को पढ़ेगा ना, जो उन बुक्स को बार-बार रिवीजन करेगा, बार-बार प्रैक्टिस करेगा, उनका सिलेक्शन होगा। जो मेहनत से डरते हैं ना कि मेरे को तो बोरिंग लगता है, मेरे को तो याद नहीं होता है, तो उसमें तो बहुत कुछ है। जो पढ़ेगा, जो उस दर्द को झेल लेगा, पढ़ाई में जो दर्द आता है ना, वो जो झेल लेगा, उसका सिलेक्शन होगा। वो लाखों की भीड़ यही तो चढ़ती है, जो अपने मन से हार जाता है। जो मन से जीतेगा, बार-बार पढ़ेगा, बोरिंग लग रही है तो पढ़ेगा। और उस लुसेंट बुक को किस तरह से पढ़ना है, कैसे उसको एक मज़े के साथ पढ़ना है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे आप स्टडी गाइडेंस में, तो उसमें एक टॉपिक वाइज मैंने बता रखा है। स्टडी ये टॉपिक पढ़ लो, जोग्राफी ये टॉपिक पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो आप मेरी वीडियो को आपको जरूर पढ़नी है थ्योरी के लिए। आप अपना थ्योरी करो। और लुसेंट बुक में जो टेबल्स होती है, उन टेबल्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो उसमें टेबल्स बनी होती है, टेबल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और उसमें टारगेट बना के पढ़ना। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के उसमें अंदर 15 से 20 पेज या 40 पेज है। टारगेट करोगे मेरे को 15 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, या फिर ऐसा टारगेट करो आज मेरे को 45 मिनट हिस्ट्री पढ़नी है, 45 मिनट जोग्राफी पढ़नी है। इस तरह से मैं टारगेट लेके लुसेंट बुक की अपनी बुक लेनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारे पास तो जीएस के लिए जीएस नहीं दी बुक है। आपके पास कोई भी बुक हो, सारी बुक एक है, सभी बुक एक कॉपी पेस्ट होती है, बात आप लिख के ले लो। सभी बुक एक की देख कॉपी पेस्ट होती है। आप एक बुक उठा लो और एक बुक को बार बार पढ़ो। उससे पहले मैं बोलता हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, आप जब पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना स्टार्ट हो तो आपको सारा डाउट क्लियर होने लगेंगे कि हाँ यार, तो मैं पढ़ रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप भटकोगे नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते नहीं हो, आप बस स्टेटजा देखते रहते हो, स्टेटजा देखते हो। तो आप खुद जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ जीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब फिर आपको आइडिया लगेगा हाँ मेरे से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप भटकोगे। एक बुक उठा लो और एक बुक बार बार अपने नोट्स को बार बार पढ़ो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर पढ़ने हैं आपको। संडे मॉक टेस्ट तो देना है ये चीज़ आपको। तो जीएस बुक के बारे में मैंने बता दिया आपको। जीएस में अपने थ्योरी नोट्स, आप जो भी नोट्स बनाते हैं वो पढ़ने, और लुसेंट बुक को बार बार पढ़ते रहना। कैसे पढ़ना है वो बता दिया मैंने। और साथ में टेस्ट के ऊपर जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं जीएस के, सेक्शनल मॉक टेस्ट जो आप फुल मॉक टेस्ट देते हो, उसकी जो थ्योरी होती है, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको अच्छे से पढ़ना है। टेस्ट के जो सॉल्यूशन होता है उसको आप जितने बार मॉक टेस्ट देते हो 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ो। इस तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस स्ट्रेटजी को आप अपना के देखना। ये केवल 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको खुद के नोट्स। आपके पास एक कोई भी बुक होनी चाहिए, लुसेंट हो या फिर आपके पास कोई भी जीएस निधि हो, चाहे कोई भी बुक हो आपके पास, उस बुक को बार बार पढ़ो। और एक टेस्ट के ऊपर जो मॉक टेस्ट आते हैं उसका सॉल्यूशन और उसके जीएस के सेक्शनल मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर हैं, ऐसे जीडी के लगाओ, सीएचएसएल के लगाओ, सीजीएल के लगाओ, दिल्ली पुलिस के लगाओ। ऐसे करके आप उनके जीएस के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जीएस में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो आपको जीएस के लिए मैंने बता दी बुक। फिर आते हैं मैथ की बुक के ऊपर। मैथ की बुक के लिए आप अगर बिल्कुल स्टार्ट करें तो शुरुआत में आप टीचर की क्लासें लो। टीचर से अपनी थ्योरी पढ़ो, बिल्कुल थ्योरी पढ़ो। उनके आप क्लास नोट बना सकते हो तो बनाओ, वरना क्लास लेने के बाद डायरेक्ट बुक से प्रैक्टिस करो। बुक अब सोचो बुक कौन सी पढ़ूँ मैं, तो बुक मैंने तो राकेश यादव की पढ़ी थी। राकेश यादव 7300, एक तो राकेश यादव सर की बुक पढ़ी थी, एक RS अग्रवाल सर की बुक पढ़ी थी। जो वो भी मैंने पढ़ी क्या थी, मेरे दोस्त की बुक पढ़ी थी मेरे पास, तो उसी की बुक उठा गया और उसी की बुक से मैं सवाल लगाता था। और एक यूट्यूब पर मेरे को सोल्यूशन मिल जाते थे कि मैं बुक डाल देता राकेश यादव बुक सोल्यूशन, तो वीडियो आ जाते थे बहुत सारे। तो उन बुक वीडियो देखता था और बुक को सॉल्व कर लेता। जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। मैंने मैथ के ऊपर स्ट्रेटजी वीडियो बना रखी है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से आपको राकेश यादव सर की या तो राकेश यादव सर की बुक लेना, या RS अग्रवाल की ले लेना, या फिर आप HD यादव की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। HD यादव की जो बिहार यूपी साइड के बच्चे हैं उनकी तरफ चलती है HD यादव की, तो वो बुक भी ले सकते हैं। इनमें से आप एक भी कोई बुक ले लो, बुक सभी एक जैसी है। आप बोलते हो कि इस पब्लिकेशन ले लो, उस पब्लिकेशन ले लो, सारी बुक्स हैं में। कुछ बच्चे होते हैं किरण पब्लिकेशन की लेते हैं, फिनाइल की लेते हैं। उन बुक्स का तरीका अलग है। जैसे जीएस के अंदर किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। किरण पब्लिकेशन की बुक में ऐसा होता है, जैसे किरण पब्लिकेशन पहले क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, लास्ट में सॉल्यूशन होता है उनका। जैसे शुरुआत में 50 क्वेश्चन देते हैं, 50 क्वेश्चन के बाद में सॉल्यूशन मिल जाएगा लास्ट में आपको डिटेल में। और पिनाइकल में ऐसा होता है, एक क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन का तुरंत उसके नीचे सॉल्यूशन दे देते हैं। तो बुक्स का अलग अलग डिफरेंस होता है, ठीक है। इस तरह से बुक्स अपनी अलग अलग वैरायटी की होती है। और अगर आपको दिल्ली पुलिस के लिए आपको स्पेशल कोई बुक चाहिए कि जिसमें आपको पता चल जाए कि दिल्ली पुलिस के, जैसे देखो कुछ पता नहीं होता कि मेरे को प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से देखो, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप ये बुक देखना। इस बुक में आपको जैसे दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हो गए, SCM के हो गए, सब इंस्पेक्टर के हो गए, उनके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आप उन क्वेश्चन से देखोगे तो आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। इनसे अपने क्वेश्चन देखो कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार आए हैं एग्जाम में, जो 2000 पुराने पेपर है पिछले एग्जाम के, वो आपको इस बुक से देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को देख के आप अपनी की तैयारी में आप उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ो अपनी बुक से। तो आप इन बुक से भी अपना तरीका देख सकते हो कि आप पढ़ना है क्या छोड़ना है।
तो बेच ले रखा है उसे अपनी रीजनिंग की कंप्लीट वीडियो देख लो। उसके बाद कोई भी बुक ले लो, चाहे किरण पब्लिकेशन की ले लो, चाहे पिनाकल की ले लो, कोई भी बुक ले लो और फिर उससे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद उसके उस बुक से उठाओ और 40 से 50 सवाल लगाओ। जब तक सवाल नहीं लगाओगे बुक से तब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा पॉइंट। या तो बुक से सवाल लगा लो, बुक से सवाल लगाने के बाद टेस्ट के ऊपर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। आप उस उन सवालों को टेस्ट पे जाओ और उसके मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी कि आप 25 क्वेश्चन 15 यानी कि 12 मिनट में 15 मिनट में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से आप रीजनिंग की आपकी हो जाएगी। उसके बाद कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करें, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए मेरे सामने 2 बुक है। एक तो है जो लास्ट एग्जाम वाले सर है मोहन सर की एक ड्राइवर की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। 1 महीने में लगभग 7000 बुक लिखी है और बहुत ही अच्छी डिटेल में चित्रों के द्वारा अच्छे से, यानी कि माइंड मैपिंग होती है ना, जो दिमाग में मैप के जरिए पढ़ते, मैप से कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद होती है। तो उस बुक में उन्होंने पूरे चित्र बना रखे, अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है हर चीज़ को। तो ड्राइवर वालों की जो दिल्ली ड्राइवर की तैयारी है उनके लिए ये बुक बहुत बेस्ट है, लास्ट एग्जाम वाले सर की, तो वो ले सकते हैं। और एक कंप्यूटर की बुक है। कंप्यूटर की बुक एक तो आप जो RW की बुक है, RW की बुक भी बेस्ट है, और एक लास्ट एग्जाम वाले सर की किताब है। ये दोनों बुक बेस्ट, लगभग सेम ही है, लेकिन लास्ट एग्जाम वाले सर की बुक में थोड़ा फ़र्क है। उनका पेज क्वालिटी अच्छी है और उन्होंने चित्रों के जरिए, डायग्राम के जरिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप दोनों में से कोई बुक ले सकते हैं। और कुछ बच्चे बोलते हैं भैया किताब लेनी ज़रूरी है क्या कंप्यूटर की? तो किताब ज़रूरी उनके लिए ज़रूरी है जिनको जो वीडियो देखते देखते बोर हो जाता है कि भैया ज़्यादा वीडियो नहीं देखा जाता हमसे, हम बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो उनको बुक ले लेनी चाहिए। आप बुक के लिए आप उनमें से कोई सी भी एक बुक ले लेना। और आपको लगता है कि आप जो भी क्लास लेते हो वो आपको नोट्स देते हो, नोट्सों को पढ़ो बार बार, उनको बुक से ज़रूरत नहीं पड़ती। आप केवल क्लास ले लो और उनके नोट्स देते हैं, आप फ्री से क्वेश्चन लगा लो, इतना काफ़ी है। जिनको बुक की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं मेरे को बुक भी चाहिए, आप देखो नोट्स नहीं बनाना चाहते आप बुक से डायरेक्ट रीडिंग कर सकते हो, क्लास ले लो और बुक से अपना रिविज़न कर लो, ऐसा भी बुक में एक फ़ायदा हो जाता है। तो लगभग मैंने आपको हर चीज़ डाउट क्लियर कर दिए हैं, अच्छी तैयारी करो आप। और इंग्लिश के लिए बात करें, कोई इंग्लिश किसी जैसे दिल्ली पुलिस ऐसे में तैयारी करो, तो इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले वॉल्यूम 1 आती है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, तो आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 से ग्रामर के रूल पढ़ सकते हो। और फिर एक रानी मैम में यूट्यूब पे उनसे अपनी चीज़ कर सकते हो, उन्होंने यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री डाल रखा है। तो मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो अगर फ्रेशर हो तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत हेल्प आएगी इस चैनल पे, हेल्प मिलेगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत, वीडियो लाइक कर देना।